हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू रहीमा स्टडी टिप्स। प्रीवियस चैप्टर में हम जो है सो कैपिटल गेन कैलकुलेशन कैसा करना है सीख लिए थे। ओके, नाउ वी विल गोइंग टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन कैसा कैलकुलेट करते हैं। ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो है सो वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, एक बार देख लीजिए। मैं लेट मी रीड वंस अगेन। ओके, श्री बाबू सोल्ड हिज हाउस ऑन 25th to draw the performer and write the information. So whatever in the question is there, जो भी क्वेश्चन में रहेगा आपको वन बाय वन यहाँ पे लिखना रहेगा। So श्री बाबू कौन है यहाँ पे, जो सो एसएससी है। ओके, ऑन 25 मार्च 2020 फॉर रुपीज 25 lakhs, ठीक है, उन्होंने जो सो असेट को सोल्ड करे, सोल्ड दे दिया वन बाय वन। ओके, सेलिंग एक्सपेंसेस इज 10,000 रुपीज। ओके, एंड द हाउस हैज बीन परचेज इन द ईयर 1998 to 98 है, तो ये जो सो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स आप लोगों को 99 से अबव गया तो 100 रहेगा। ओके, एंड उसके बाद जो है सो एंड एज ऑन 2001 फेयर मार्केट वैल्यू 2,50,000 है। ठीक है, परचेज वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 लाख है यहाँ पे, और से अपार्ट फ्रॉम दैट फेयर मार्केट वैल्यू है 2,50,000 रुपीज। लेट मी फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट वन ही हैज इन्वेस्टेड 5 लाख इन द बॉन्ड ऑफ NIH। उन्हें क्या करे, फिर अनदर परचेज करे इन्वेस्ट में 5 लाख रुपीज बॉन्ड पे। ओके, एंड ही हैज परचेज फॉर 12 lakhs, यहाँ परचेज करे, न्यू हाउस परचेज करे, न्यू हाउस परचेज 12 lakhs में परचेज करे यहाँ पे। तो कैलकुलेट द अमाउंट टैक्सेबल कैपिटल गेन इन द करंट असेसमेंट ईयर एंड द CII यानी कॉस्ट ऑफ इंडेक्स इन्फ्लेशन आके कितना है 1920 का 289 है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। I already transferred that amount. Nothing I had written extra amount. यहाँ पे given information को ले लीजिए, आप एक एक वन बाय वन पोस्टिंग कीजिए। कंसिडरेशन रिसीव, कंसिडरेशन यानी कि सेल अमाउंट कितना है यहाँ पे, सोल्ड अमाउंट है यहाँ पे, लिख लीजिए आप। ठीक है, 25 lakhs है। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी इट हैड गिवन 10,000 रुपीज। Okay, after that minus 10,000, this is nothing but this is your net consideration amount है यहाँ पे। ओके, 24,90,000 है। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन में ऑलरेडी आप लोगों को फॉर्मूला दे चुकी हूँ। वैल्यू ऑफ द असेट, मगर यहाँ पे दो वैल्यूज दिया, यहाँ पे आप लोगों को परचेज वैल्यू दिया और फेयर मार्केट वैल्यू दिया। इन दोनों में जो भी अमाउंट आपका हाई रहेगा वो अमाउंट लेना है। और कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे आपको स्टैंप ड्यूटी भी मेंशन करता है, तो जब आप लोगों को फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी में जो भी अमाउंट लो रहेगा वो अमाउंट मेंशन करना रहेगा आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन में। ओके, डोंट बी पैनिक। अगर ओनली एक्चुअल वैल्यू और परचेज वैल्यू दिया तो दोनों में हाई कौन सा है वो ले लीजिए। अगर यहाँ पे इन केस अगर स्टैंप ड्यूटी भी दे दिया यहाँ पे तो दोनों में लेस कौन सा है वो ले लेना है। बट इन प्रेजेंट प्रॉब्लम ही हैज गिवन ओनली एक्चुअल वैल्यू और परचेज वैल्यू दिया, तो दोनों में हाई वैल्यू कौन सा है 2,50,000। 2,50,000 और अपना प्रेजेंटली असेसमेंट ईयर का अमाउंट कितना है यहाँ पे 348 डिवाइडेड बाई कब परचेज करें यहाँ पे 98, 99 है, सो 100 ही रहेगा यहाँ पे 100। ओके, सो द अमाउंट इज 8,70,000 रुपीज। सो यहाँ पे आके 8,70,000 रुपीज रहेगा। ओके, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ओके, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कुछ भी इम्प्रूव नहीं करे यहाँ पे, सो द अमाउंट डायरेक्टली वी हैव टू आउटर कॉलम में मेंशन करना है आप लोगों को। ओके, सो यू हैव टू डिडक्ट दिस अमाउंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं दिया यहाँ पे, you have to deduct 8,70,000 rupees। ठीक है, 16,20,000 रुपीज जो है सो आपका कैपिटल गेन हो गया। बट इन द क्वेश्चन व्हाट ही हैज आस्किंग टैक्सेबल इनकम कितना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, एग्जेम्पशन अंडर 54 में यहाँ आगे क्या उन्होंने एक्स्ट्रा क्या परचेज करे या फिर इन्वेस्ट करे। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आगे क्या है यहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज है यहाँ पे, तो डायरेक्टली यू हैव टू टेक 5 लाख लेना है यहाँ पे। ये डिडक्शन अमाउंट है इसीलिए आप लोगों को ब्रैकेट में डालना है। ओके, एंड एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B में आपको कैपिटल गेन कितना है देख लीजिए आप लोगों को 16,20,000 है। फाइन, एंड 16,20,000 में न्यू परचेज कितना है यहाँ पे देखिए, दिस इज कैपिटल गेन
फाइन। एंड परचेज न्यू हाउस वैल्यू कितनी है 12 लाख है। तो इन लोगों का दोनों में जो भी अमाउंट लो रहेगा वो अमाउंट को आप 54 सेक्शन बी में कंसिडर करना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे आप लोग 12 लाख डाल लीजिए। Again you have to keep it in the box. Why? Because we are deducting that amount. Okay, then exemption under section 54. Exemption under section 54 में जो कुछ भी बॉन्ड खरीदा you have to write over there 5 लाख रुपीज। एंड 54B के हिसाब से जो है सो you have to compare the capital gain with the new asset purchase कर रहा है। यहाँ पे कैपिटल गेन कितना है 16,20,000 है। एंड देन न्यू हाउस परचेज कितना कर रहा है 12 लाख। यानी कि इन दोनों में कंपेयर करने में जो भी लो अमाउंट रहेगा वो आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे अमाउंट आपको नेगेटिविटी में आएगा, तो नेगेटिविटी में आएगा तो आपका टैक्सेबल इनकम नील रहेगा। ओके, अगर पॉजिटिव में रहेगा तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगा, बट हियर टैक्सेबल इनकम जो है सो आप लोगों को नील रहेगा। क्यों बोलते आंसर नेगेटिविटी में आ रहा है, क्यों बोलते टैक्सेबल इनकम बोला यहाँ पे। अगर लॉस मेंशन करता तो वी कैन राइट द लॉस, बट टैक्सेबल इनकम है फॉर द कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। So you have to write the nil over here. Okay, so student, this is the first of all, first आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद परफॉर्मर ड्रॉ कीजिए, फिर उसके बाद जो सो गिवन इन्फॉर्मेशन को डिटेल में लिख लीजिए। लिखने के बाद 1 बाय 1 पोस्टिंग कर लीजिए आप लोग। पोस्टिंग करने के बाद इसका और इसका कैलकुलेशन रहेगा। इसका अमाउंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इसका अमाउंट हमेशा 348 ही रहेगा ऊपर का। ओके, एंड देन डाउन में जो वैल्यू रहेगा एक्वायर एक्विजिशन कब करे वो ईयर मेंशन करता वहां पे, और इम्प्रूवमेंट है जो ईयर मेंशन कर रहा है कॉस्ट ऑफ इंडेक्स को अमाउंट दे देगा। यू हैव टू डिवाइड दैट अमाउंट एंड वॉट एवर द आउटकम इज देयर यू हैव टू पोस्ट हियर। पोस्ट करने पर डिडक्ट करने पर कैपिटल गेन आएगा। अगर टैक्सेबल इनकम बोला तो एग्जेम्प्टेड है, कुछ बॉन्ड परचेस कर रहे हैं, न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर रहे हैं, तो वो अमाउंट आप लोगों को यहाँ पे लिख के डिडक्ट करना है। नेगेटिविटी में आएगा तो आपका आंसर जो है सो नील रहेगा। ओके, थैंक यू।